हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन करेंगे जीके के। इसमें साइंस और जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, अधिकतर साइंस के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सामने होंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का देना हो, चाहे एनटीपीसी का देना हो, रेलवे हो या एसएससी हो या यूपीपी हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर पेपर में आपकी साइंस या जीके आएगी तो उसमें इसमें से क्वेश्चन एक ना एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो जल्दी जल्दी अपन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे एक एक बार में। आपको जिनका आंसर पता होंगे वो ठीक है, नहीं होंगे आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाली है। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वनस्पति घी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नहीं, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन नहीं है तो अक्रिय गैस आएगा, तो कोई भी अक्रिय गैस, हीलियम वगैरह आप क्या है ऑर्गन वगैरह भर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ साथ अक्रिय गैस कोई भी। यूरेशियल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अम्ल वाला क्वेश्चन जरूर आता है किसी न किसी में। कौन सा अम्ल? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का आपको जो फॉर्मूला है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, उसके साथ ही अगला, शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय। कैसा होता है? उदासीन। ठीक है, शुद्ध जल है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 है तो उदासीन, 7 से प्लस है तो क्षारीय और माइनस है तो अम्लीय। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई? पारसेक। पारसेक जो है किसका मात्रक होता है? दूरी का। ध्यान रखना, सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ा मात्रक है दूरी मापने का, पारसेक। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। आता होगा आप लोगों को। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर और घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर। ध्यान रखना, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर और घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा का संचरण करती है या स्थापना करती है? तो स्थित ऊर्जा। अगर घड़ी में चाबी भरोगे तो वो स्थित ऊर्जा उसमें क्या है? स्टोर हो जाती है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? घनत्व जो है नदी की अपेक्षा अधिक होता है। डेंसिटी जो है वो समुद्र के पानी की नदी की अपेक्षा ज़्यादा होगी, और ज़्यादा डेंसिटी होगी तो आप उस पर तैर पाओगे आसानी से। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें नमक के अणु होते हैं ना। तरंगें अपशब्द कहीं जाती हैं, कौन सी? जब उनकी तरंग दर जो है, तरंग दर नहीं, आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम हो तो वो अपश्रव्य, यानी कि उन्हें सुना नहीं जा सकता। 20 हर्ट्ज से अधिक होगी तो उन्हें सुना जा सकता है, श्रव्य होती हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो क्या होता? दिन की अवधि कम हो जाती। बिल्कुल सही बात है, वायुमंडल कम होता तो दिन की अवधि कैसे हो जाती? कम। ऊष्मा किस प्रक्रिया के सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण से होती है? तो ऊष्मा जो है स्थानांतरित होगी विकिरण से, सबसे ज़्यादा विकिरण से जो है ऊष्मा स्थानांतरित होती है। अगर इनका डिटेल आपको पढ़ना है तो वो आपको पढ़ाए जाएंगे या पढ़ाए जाते हैं। यहाँ जल्दी करना है और क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है, वन लाइनर के साथ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण पर क्या है? ट्रांसफार्मर काम करता है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें। और प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ। ठीक है, प्रकाश से प्रस्थ याद कर लेना आप। ठीक है, और दैर्घ्य से क्या है? ध्वनि तरंगें याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा, ये तो थोड़ा गलत लग रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ना बन के आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, हाँ। फ्यूज़ के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। बिल्कुल निम्न गलनांक का होगा तभी वो क्या है? वो करंट को क्या है? झेल पाएगा, कहने का मतलब। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस। बिल्कुल, जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो फोटोग्राफ कैमरे का उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगें उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, अनुप्रस्थ भी हैं और विद्युत चुम्बकीय भी हैं। ठीक, अगला अनुप्रस्थ है प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय। बिल्कुल ठीक। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? अपवर्तनांक सर्वाधिक बैंगनी का होता है, सबसे कम लाल रंग का। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, डिस्क वगैरह, डोरी या वाईफाई के कनेक्शन जो होते हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना सौर सेल का काम होता है। प्रकाश ऊर्जा को
इसमें विद्युत ऊर्जा बदलना सौर प्लेट या सौर सेल का काम होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है किसने दिया? हाइगेंस ने। ध्वनि तरंगों का सबसे वेग सर्वाधिक होता है ठोस माध्यमों में। ठोस माध्यम जो होंगे ध्वनि तरंगों का जो वेग होगा सब सर्वाधिक होगा उनमें, ठीक है। ध्वनि का प्रभाव कान पर कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, आता है एग्जाम में। केल्विन तापमापी के में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, ठीक। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से फ़ारेनहाइट को बदलते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप बनाए रखना। थर्मोस्टेट का मतलब क्या है? एक जैसा ताप बनाए रखना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा, बिल्कुल पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण है, बिल्कुल। आप कभी देखोगे पानी में अगर तेल वगैरह डाल दोगे तो वो चमकती है ज़्यादा। वो चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। चेंज करना किस तरह से होता है तापमान को? आपको पता होगा सूत्र होता है C/5 बराबर F - 32/9। ये इस तरह से चेंज करने का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। और भी आगे का होता है पूरा K - 273/5 फिर से R/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है पूरा फॉर्मूला। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस की बात हो गई हो तो जो गैस होती है LPG, तो वो भी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने करा? CV देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र जो होता है उसका आविष्कार CV देसाई ने किया। किस अम्ल का उपयोग सीसा संसायक सेलों में या बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भरी जाती है बैटरियों में। अम्ल वर्षा किनके प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण होती है? तो आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, बिल्कुल। जो माइका होता है ना, विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का भी बताया है क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। सोडा वाटर अगर आपको नहीं आता तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिग्री सी में आता है या फ़ारेनहाइट में आता है या केल्विन में, किसी भी एक में आता होगा, आप चेंज कर पाओगे उस वाले सूत्र से जो आपको बताया गया है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। कार्बोनिक जो होता है वो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है ट्रिगर। न्यूट्रॉन ही तो नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित परमाणु क्रमांक, जबकि वो पुरानी होती वो परमाणु भार पर थी। RDX का फुल फॉर्म रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। RDX का फुल फॉर्म याद रखना। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट बनाए जाते हैं बुलेट प्रूफ। जो जितनी जैकेट वगैरह होती हैं कांच होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट के होते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक क्लोरोएसिटोफिनॉन अश्रु गैस इसे कहते हैं। DDT का फुल फॉर्म या पूरा नाम डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो याद रखना DDT आती है जो कीटनाशक है, ये इसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में कभी कभी क्या अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग होती है जो पुरानी आयु निकालने किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु किससे? यूरेनियम डेटिंग से पता की जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ग्रहण करने की चयन। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर, बिल्कुल। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ये जो है पूरी वीडियो है साइंस पर आधारित है, जहाँ तक है इसमें अधिकतर साइंस के ही क्वेश्चन हैं। तो जिस एग्ज़ाम में साइंस आती है ग्रुप डी में तो निश्चित, और रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में सुपर टेट में साइंस का एक पोर्शन है, ठीक है। आपका UPP में भी आती है, SSC में भी, सब जगह। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, है ना, वन लाइनर बना दिया गया है। कोशिका का पावर हाउस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पावर हाउस यानी कि विद्युत ग्रह जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर ही क्या है? कोशिका ऊर्जा बनाती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइड एनवन ने किया था। ये क्वेश्चन, ये जो बायो है बहुत डिटेल में पढ़ाई गई है ऑफलाइन बैच में, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले जो अगर लोग आप देख रहे होंगे तो उनको ये क्वेश्चन अधिकतर आ रहे हैं। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल, ऊर्जा के फॉर्म में ही, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? विषाणु से। हाइड्रोफोबिया माने रेबीज, एक प्रकार का जल से डर लगना। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। चमगादड़ किस वर्ग का है? मैमल्स। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। जिस तरह से स्तनधारी की पहचान क्या होती है कि उनके बाह्य कर्ण जो हैं बाहर रहते हैं और वो बच्चे देते हैं, ठीक है।
तो स्तनधारी होते हैं मैमल्स, ये पहचान होती है। एथलीट फुट किस प्रकार की बीमारी, फफूंद या कवक से होने वाली। उसके बाद रुधिर प्रसंजन तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे। विषाणु की खोज इवानोवस्की। जीवाणु की खोज लिवेनहॉक। ये ऐसे क्वेश्चन है जी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होना। विषाणु का इवानोवस्की, जीवाणु का लिवेनहॉक, रक्त परिसंचरण तंत्र का विलियम हार्वे। ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा था, प्रकंद। ठीक है, या तना कह सकते हो। लिम्फोसाइट्स रक्षा करते हैं रोगाणुओं से, बिल्कुल। लिम्फोसाइट्स मतलब एक प्रकार की आरबीसी, सॉरी आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है। आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्रंथि ऐसी होती है आपातकालीन है कि अच्छा जरूरत पड़ने पर क्या है हार्मोन को स्रावित करती है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, नियासिन की। ठीक है। विटामिन बताना है आपको कौन सा है, B6। हाँ B6। ठीक है। उसके बाद यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसे होती, कम हो जाती। पढ़ चुके हैं अपन क्वेश्चन। झरने पर जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल। कोई भी चीज़ ऊपर से रगड़ खा के गिरेगी तो उसका ताप बढ़ेगा। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, जब भी जंग लग जाएगा तो और एक्स्ट्रा भार उस पर चढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेक्षण अक्षर के सिद्धांत पर नहीं। ठीक है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये। उत्प्लावकता के संबंध में वैज्ञानिक आर्किमिडीज, उत्प्लावक मतलब तैरने का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है आरआरबी वगैरह में, देखिए आप। ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट भी क्या है, ध्वनि से ही संबंधित है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष, सापेक्षता का नियम जो दिया था E = mc² आइंस्टाइन ने, उसी है, उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये बात कोपरनिकस द्वारा कही गई थी। ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है और फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने, 2 नियम। तारों की ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन, हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाना। लॉ ऑफ फ्लोटिंग फिर से आर्किमिडीज ने दिया, तैरने का सिद्धांत। पौधों में भी जीवन होता है, जेसी बॉस ने बताया था, आपको पता होना चाहिए। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था कि पौधे भी क्या है, वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, सब चीज़ें। स्याही सूक्ता किस सिद्धांत पर, पृष्ठ तनाव पर काम करता है। जो स्याही सूक्ता होता है वो पृष्ठ तनाव पर काम करता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर काम करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव पर। दाब विद्युत प्रभाव पर। उसके बाद आपका लेज़र मोटर, सॉरी लेज़र किस सिद्धांत पर, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है। फैराडे के नियम पर काम करती है विद्युत मोटर। उसके बाद अगला आपका लेज़र किस सिद्धांत पर काम करता है, विकिरण का उद्दीपक सिद्धांत या उत्सर्जन। ठीक है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है। उसके बाद लेंज का नियम किसके लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है पिछले साल कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, तो ये 2 बार हो सकता है वो लिख गए हों। जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग, जीवाश्म की आयु के लिए कार्बन डेटिंग और पृथ्वी की आयु के लिए यूरेनियम डेटिंग। किसी चालक के स्रों के बीच विभवांतर में बहने वाली धारा किसके समानुपाती होती है, धारा के समानुपाती होती है विभवांतर की। यह नियम किसका है, ओम का, बिल्कुल। V = IR, ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। ठीक है। इसी से आप क्या है निकाल सकते हो। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको पता होगा, ओम। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विनवाद है ना। उसके बाद आधुनिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग करा था पहला। हीमोफीलिया क्या है, आनुवांशिक रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जोहान्स ने। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने दिया था, मेंडल ने। सहजीविता का उदाहरण क्या है, लाइकेंस जो हैं। लाइकेंस क्या है, शैवाल और कवक का मिश्रण। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस होते हैं शैवाल और कवक का मिश्रण। आप देखोगे ब्राउन कलर के बन जाएंगे, शैवाल प्लस कवक जो है मिश्रण जो इनका होता है वो उन्हें क्या कहा जाता है, लाइकेंस। ठीक है। अगला, जीन किससे बनते हैं, DNA से। उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। पानी जब जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। विद्युत बल्ब को में भरने में कौन सी गैस बताया ना, या तो हाइड्रोजन भरेंगे या कोई अक्रिय गैस भरेंगे, हीलियम, हाइड्रो, ऑर्गन वगैरह। ठीक है। ऑर्गन सबसे ज़्यादा भरी जाती है। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है, सल्फाइड के कारण। पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाने पर जो भार बढ़ जाता है, बिल्कुल।
निमोनिया रोग शरीर का कौन सा फेफड़े में होता है, जैसे कोरोना था वो एक प्रकार का क्या है, निमोनिया ही तो था। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का फॉर्म वो आएगा तो CO2 या ठोस CO2 क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। डूबते सूरज का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण, इसी प्रकीर्णन के कारण सिद्धांत देने के कारण CV रमन को क्या 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी का। आग पकड़ लेता है। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच। आवाज मापने की ध्वनि आप भी सुस्त हो जाते हो गर्मियों में, जो पेंडुलम है वो भी सुस्त हो जाता है। 3 रंगों में प्राथमिक जो है हरा, लाल, हरा, नीला, सब रंग बनाए जाते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि में। 120 दिन का जीवन काल होता है। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं बहुत कम हील कर पाती हैं अपने आप को करने का पावर। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है, हृदय से। नेफ्रॉन जो है ना, सॉरी गलत है ये। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की इकाई है। नेफ्रॉन जो है वृक्क की, ये जो है आपका गलत है। गुर्दा से, ठीक है। और न्यूरॉन आए तो वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। टाइप करने में गलती हो जाती है। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल। जीवन लोहे में
जितने भी क्वेश्चन है काउंट तो नहीं करे हैं, आप लोग काउंट कर सकते हैं अगर करना हो। ऑल पर दिया है, क्लिक कर लें, जैसे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगी। पूरी साइंस की वीडियो थी जो आए हुए क्वेश्चन कॉल करके